आज का टॉपिक है 29T सेफ्टी कमेटी। ठीक है। सेफ्टी कमेटी कौन गठन करता है? ठीक है। सेफ्टी कमेटी का क्या काम रहता है, वहां पे कौन कौन मेंबर रहता है, ठीक है, उनका क्या क्या जिम्मेदार होता है, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट आइए देखते हैं। रूल 29T के अंतर्गत में सेफ्टी कमेटी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर 100 व्यक्ति काम करेंगे वहां पर ऑनर, एजेंट और मैनेजर सेफ्टी कमेटी को गठन करेंगे। सेफ्टी कमेटी को क्यों गठन किया जाता है? ताकि सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए उनका माइंड्स में कैसे सेफ्टी के हिसाब से काम होगा, अच्छा से कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा, इंजरी फ्री होगा, उसके लिए सेफ्टी कमेटी को गठन किया जाता है। ठीक है। ये जो सेफ्टी कमेटी है, इस सेफ्टी कमेटी में कौन कौन रहेगा और कितने मेंबर रहेगा? सेफ्टी कमेटी में 13 पर्सन रहेंगे। एक सेफ्टी कमेटी में 13 आदमी रहेंगे। लेकिन ये आपको ये ध्यान देना है, कमेटी जो एक्ट 1952 सेक्शन 12 के अंतर्गत में जो कमेटी है उसमें 8 मेंबर रहेंगे। ये जब अगर सेफ्टी कमेटी या पीट सेफ्टी कमेटी पूछेगा तब इसमें 13 मेंबर रहेंगे। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। हाँ ये जो है, हाँ हाँ हाँ, पीट क्या जब माइंस में जो पीट के में काम होता है, जो पीट में सेफ्टी ग्रेड होगा वही है। ये क्वेश्चंस कंफ्यूज करेगा कि जब इस सेफ्टी का जो आदमी कहाँ पे इस एक कमेटी में कितना रहेंगे, सेफ्टी कमेटी में कितना रहेंगे, ये जो क्वेश्चंस आता है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? एक्ट सेक्शन 12 में जो मेंशन किया गया है उसके तहत वो 8 मेंबर रहेंगे। पीट सेफ्टी कमेटी 28 के अंतर में वो 13 मेंबर रहेंगे। ठीक है। ये 13 मेंबर जो रहेंगे, कौन कौन रहेगा ये जानते हैं। 13 मेंबर में मैनेजर जो है वो चेयरमैन रहेंगे, 5 ऑफिशियल रहेंगे या 5 कॉम्पिटेंट पर्सन रहेंगे। 5 ऑफिशियल रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो 5 कॉम्पिटेंट पर्सन को भी लेके बना सकते हैं। और कौन है? और ट्रेड यूनियन से 5 वर्क पर्सन। ठीक है। ट्रेड यूनियन की तरफ से 5 आदमी रहेंगे। नेक्स्ट कौन रहेगा? वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे। और कौन रहेगा? सेफ्टी ऑफिसर रहेंगे। अगर सेफ्टी ऑफिसर नहीं रहते हैं तो एक सीनियर ऑफिसर रहेंगे। ठीक है। इतने पर्सन, इतने पर्सन वो सेफ्टी कमेटी में रहते हैं। कितना हो गया? मैनेजर एक हो गए, 5 ऑफिशियल 6 हो गया, 5 जगह 6 हो गया। उसके बाद 5 ट्रेड यूनियन की तरफ से 6 5 11 हो गया, वर्कमैन इंस्पेक्टर 12 हो गया, सेफ्टी ऑफिसर 13 हो गया। ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, सेफ्टी ऑफिसर क्या रहेंगे? वो सेक्रेटरी रहेंगे। मैनेजर क्या रहेंगे? चेयरमैन रहेंगे। बस इतना ही पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अगर माइंस में जब अनसेफ कंडीशन या अनसेफ प्रैक्टिस होता है तब वहां पे कैसे सुधार किया जाएगा, उसके ऊपर सेफ्टी कमेटी का जिम्मेदार बनता है। ठीक है। और क्या करेगा? मान लीजिए सेफ्टी कमेटी और क्या रखेगा, जितने माइंस में जितने वर्कर्स काम करते हैं उनका हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा उसको भी वो देखेंगे। ठीक है। मान लीजिए माइंस में कोई भी न्यू फीट या न्यू काम या नया मशीन का इंस्टॉलेशन किया जाता है, नया माइनिंग का टेक्निक यूज होता है, तब उस क्षेत्र में पीट सेफ्टी कमेटी जो है वो आके इंस्पेक्शन करेगा, वहां पर देखेगा किस तरह से किस माध्यम से वहां पे काम हो रहा है। ठीक है। अगर माइंस में
कुछ अगर एक्सीडेंट अगर हो जाता है, तब उसका जो एक्सीडेंट का रिपोर्ट जो है उसको डिस्कस कराएंगे कि वो ऐसे जिम्मेदारी वो लेंगे कि वो ऐसा एक्सीडेंट फिर दोबारा ना हो। उसके लिए प्रॉपर रिकमेंडेशन, उसका उपाय जो है वो निकालेंगे कि इस काम के लिए ऐसे काम करने से कोई भी एक्सीडेंट और नेक्स्ट टाइम में नहीं होगा। ठीक है। अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है, अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है, उस एक्सीडेंट का एनालाइज वो कमिटी करेगा। ठीक है। और क्या करेगा, जो एक्सीडेंट नहीं होने के लिए क्या क्या नया फार्मूला और सेफ्टी का इम्प्लीमेंट के बारे में वो उसके लिए वो कार्य करेंगे। ठीक है। जो सेफ्टी कमेटी का जो मीटिंग होता है वो 30 दिन में एक बार होगा, 30 दिन के भीतर होना चाहिए। ठीक है। और क्या होता है, जब सेफ्टी कमेटी इंस्पेक्शन करता है, ठीक है, जब सेफ्टी कमेटी इंस्पेक्शन करता है कोई भी काम को, जब वो बोलता है, तो उसको ऑनर एजेंट मैनेजर का यही काम बनेगा कि वो 15 डेज के भीतर वो काम को कराएंगे। ये जो काम रहेगा, क्या काम रहेगा, उस काम का सारे डिटेल्स सेक्रेटरी के पास यानी चीफ सॉरी सेफ्टी ऑफिसर के पास सारे रिकॉर्ड्स रहेगा। ठीक है। उनको भी पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं फर्स्ट स्टेशन में, जो है आपको शर्ट में बता दे दिया हूँ कि सेफ्टी कमेटी का ये सब आता है। उसका जो सर्कुलर है ना, वो सर्कुलर में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो सर्कुलर अगर डिस्कस करूंगा तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। उस दिनों सर्कुलर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। सर्कुलर अगर हो सके तो आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जो कॉन्फ्रेंस रहता है, रिकमेंडेशन ऑफ 9 TS नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2000, ये जो मारने से 2000 मसीहा में जो 9 टेस्ट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। सोमलाल जी, वो उसमें मतलब उसमें क्या क्या लिखा हुआ था कि जैसे कि सेफ्टी कमेटी का कार्यकाल कितना वर्ष होना चाहिए। ठीक है। वो मतलब वो कंपनी मान लीजिए कोई भी जब बड़ा लार्ज कंपनी रहता है, और लार्ज कंपनी में वो सेफ्टी कमेटी अगर एक से अधिक मतलब होना चाहिए तक उसको करवा सकता है, कि एक से अधिक सेफ्टी कमेटी के भी गठन कर सकते हैं। क्योंकि एक सेफ्टी कमेटी जैसे बड़ा बड़ा कंपनी सब में एक सेफ्टी कमेटी अगर नहीं देख पाएगा तो बाकी और भी सेफ्टी कमेटी का गठन किया जा सकता है। और क्या क्या रहता है कि जैसे भी जो सेफ्टी कमेटी के जो मेंबर रहते हैं उनको और ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उनका जो स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल, उसको वो कैसे बढ़ाएंगे, उनका जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग वगैरह रहता है उनको वहाँ पे वो भेजना होगा। और जो होता है जो बड़ा बड़ा कंपनी में जो एक से अधिक सेफ्टी कमेटी रहता है, तो कम से कम साल में एक बार वो सब सेफ्टी कमेटी को मेन मेन ऑफिशियल को बुला के वो एक साल में एक बार वो मीटिंग करेंगे। ठीक है। ये सब जो उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है। उसके बाद डिस्कस किया हुआ था और फास्टेस्ट स्टेशन। ठीक है। फास्टेस्ट स्टेशन में क्या क्या होता है देखते हैं। पहले क्या होता है, फास्टेस्ट स्टेशन का ये जो इक्विपमेंट होता है, फास्ट स्टेशन का इक्विपमेंट थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत में आता है। ठीक है। जहां पर 50% काम करते हैं वहां पर एक तो फास्ट स्टेशन का व्यवस्था किया जाएगा। एक फास्ट स्टेशन से दूसरा फास्ट स्टेशन का व्यवधान 300 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। फास्ट स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट रहेगा, एक तो लिस्ट उसका ऊपर में चिपका दिया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जितने भी फास्ट स्टेशन कोई भी माइंस में मतलब काफी सारा जब रहता है, उसका हिसाब कहाँ पे मिलेगा या कहाँ पे रखा जाएगा, उसका सारा लिस्ट, फास्ट स्टेशन का लिस्ट फास्ट रूम के अंदर में रखा जाएगा। ठीक है। फास्ट रूल के फास्ट रूम के अंदर में वो सारा लिस्ट रखा जाएगी कितना फास्ट स्टेशन एक माइंस में है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति माइंस में काम कर रहा है, ठीक है,
काम करने का समय पे उसको इंजरी हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या करेगा, तुरंत इन्फॉर्म एक ऑफिशियल को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है। अगर वो इन्फॉर्म करने का डेथ में अगर नहीं रहता है, वो बोल ही नहीं पा रहा है बेचारा, तब क्या होगा कि उस क्षेत्र में कोई भी उनका नजदीक, उनका पास में जो रहेगा वो इन्फॉर्म करेगा। ठीक है। मान लीजिए आप ही को, आप ड्यूटी पे प्रेजेंट है, किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है, तो आप क्या करेंगे, उसको तुरंत फर्स्ट एड देने का अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है। और ऐसा है कि अरेंजमेंट जब उसको जो फर्स्ट एड देने का प्रयास करेंगे, उस टाइम अगर वो बोलता है कि ग्राभिन नेचर क्या होता है जी, अगर मर जाने का बात जो बोलता है कि ये आदमी और सीरियस बिगड़ता जाएगा, वो खुद बोल रहा है कि हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, मेरा संसार डूब जाएगा, ये हो जाएगा, इसे जो वो बोलता रहेगा, तो उस क्षेत्र में आपको डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, कि तुरंत आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैनेजर को तो इन्फॉर्म करेगा, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर को भी आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो काम करने का समय में छोटा मोटा जो इंजरी होता है, तब आपके, अगर आप वहां पर मौजूद रहते हैं, आपके पास जो फर्स्ट एड आउटफिट, जो पॉकेट किट जो रहता है, वो अगर आपके पास है, तो आप उनको तुरंत देने का व्यवस्था करेंगे। ठीक है। फर्स्ट एड स्टेशन में क्या होता है, फर्स्ट एड स्टेशन में एक ठो फर्स्ट एडर जो इंचार्ज, वो वहां पर फर्स्ट एड स्टेशन में जो फर्स्ट एड, कोई भी टाइम में अगर कोई जो जाएगा ना फर्स्ट एड स्टेशन में, उनको फर्स्ट एड देने के लिए कोई भी एक बंदा रहना चाहिए। ठीक है। और ये कह रहा है, और एक नेक्स्ट डिस्कस हुआ था, जो अप्रेंटिस और ट्रेनिंग करते हैं 16 और 18 वर्ष से कम व्यक्ति को कहाँ कहाँ पर काम उनको नहीं देना चाहिए या अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें क्या रहा है, जितने भी ट्रेनिंग और अप्रेंटिस करने के लिए आते हैं, 16 से 18 वर्ष से कम वाला पर्सन को कोई भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन के अंडर में सुपरवाइजर करने के लिए उनको रखना होगा। ठीक है। जहाँ पर ज्यादातर डस्ट जनरेट होता है, जहाँ पर ज्यादातर डस्ट उड़ता है, उस एरिया में जो ट्रेनिंग करने के लिए आता है, जो अप्रेंटिस लोग, जो पर्सन रहते हैं, उनको उस एरिया में नहीं दिया जाएगा, और उनका जो कि उनका बॉडी के लिए, उनका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सके। कोई ऐसा उनको मशीनरी के पास में भी अकेला ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। ओके। ऐसा काम उनको नहीं देंगे जिस काम में वो थकान महसूस करे, वो थक जाए काम करके, ऐसा काम उनको भी नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। और क्या कह रहा है, उनको कोई रिमोट वर्क प्लेस में, जैसे कि सुनसान जगह में, ऐसा रिमोट एरिया में भी उनको अकेला काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जब न्यूली अपॉइंटमेंट होता है, अगर उसका आईएमई में अगर वो अनफिट पाया जाता है, तब उनको नौकरी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जब न्यूली अपॉइंटमेंट होता है, उसका अगर आईएमई अगर सही होता है, फिट होता है, तब वो उसको जब ज्वाइनिंग करता है, ज्वाइनिंग करने के बाद उसको जो बेसिक इनिशियल ट्रेनिंग दिया जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग रूल के अनुसार, वो ट्रेनिंग दिया जाएगा। सभी माइंस में अलग अलग रहता है, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल हो गया, और काफी सारे जो उनका कंपनी के बारे में जितना भी नॉलेज है, मतलब डिटेल्स है, काम के बारे में जितना डिटेल्स है, वो अपना कंपनी के हिसाब से उनको सारे ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। और उनको कहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कि, हाँ, जितने भी काम होता है, जैसे कि मतलब कहीं पे जंगल के झाड़ी बाड़ी जब काटा जाता है, बुश कटिंग वगैरह जब काम होता है, उस क्षेत्र में भी उनको अकेला छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं ओमेन के ऊपर। ओमेन के ऊपर क्या क्या इसमें लिखा था, अगर माइंस में कुछ जरूरी रह जाता है, अगर वहां पर कोई बंदा नहीं रह पाता है, उसके अगर लेडीज एम्प्लॉय रहते हैं, तब उनको लोडिंग अनलोडिंग कार्य में भी उनको वहां पर सुपरविजन करने के लिए भेजा जा सकता है। जैसे कि रेलवे का जो अगर वागन लोडिंग होता है, तब वहां पर भी उनको ड्यूटी करने के लिए भेज सकते हैं। हाँ, ये है कि जब उनको भेजेंगे, उनका सारा प्रोटेक्शन उनको भी देना चाहिए। ठीक है। जैसे कि पहले ये सब जगह में वो नहीं काम कर पाते थे, उसका था, वो अभी चेंजेस हो गया है। और कहाँ कहाँ पे उनको काम दिया सकते हैं, जैसे वॉशिंग प्लांट हो गया, स्विमिंग प्लांट हो गया, इस समय भी उनको काम पे लगाया जा सकता है। और क्या कि अगर माइंस में जो फायर फाइटिंग का काम में भी उनको लगाया जा सकता है। ठीक है।
और मेन लोग को, जो कि पहले नहीं था, अभी वो सर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना डिस्कस हुआ था उस दिन। ठीक है, नहीं नहीं, उसके बाद ये भी डिस्कस हुआ था, शेल्टर भी डिस्कस किए थे हम लोग। हाँ, नहीं नहीं, शेल्टर, शेल्टर डिस्कस हो गया, मतलब नेक्स्ट दिन हुआ ना सोनाल जी, तो उसका जो आपका छूटा हुआ था, हाँ, तो उतना तक मतलब डिस्कस हुआ था। चैप्टर कंप्लीट, आर्क रूल कंप्लीट। कल से स्टार्ट हो जाएगा रेगुलेशन। रेगुलेशन बुक सबके पास है? अच्छा अच्छा, आपका अभी तक नहीं पहुंचा क्या सोनाल जी? अरे रे, बहुत दिन लगा दिया।